हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो पीछे का व्यू कुछ आज बदला हुआ सा है क्योंकि मैं मेरे मामू के घर आई हुई थी कल शाम को। तो अभी मैं जा रही हूँ, ऑब्वियसली ड्यूटी के लिए जाऊँगी। तो यहाँ से थोड़ा दिखा दो, ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वहीं वो मेरे मामू का घर है। तो अभी मैं बस के लिए जा रही हूँ और मौसम भाई जो व्यू है ना, क्या ही बोलूँ मैं, आप देखो, खुद देखो, ये देखो। कहते ना, ऐसे लग रहा है मैं आज अपने आप को ऐसा फील कर कि जैसे मानो मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, स्वर्ग लोक की रानी हूँ। गिर गिरी। तो एक तो मुझे ज़ुकाम हो गया है। हमने 2 दिन मतलब 2 रात को पंखा ऑन ही रखा हुआ था, तो जिस वजह से मुझे ज़ुकाम हो गया। ज़ुकाम तो होना ही है, लापरवाही करती हूँ मैं। एक्चुअली में क्या है ना कि गुन्नू जो है ना वो एक बीमार होगी बेचारी। उसके ना जैसे वो मीठा बहुत खाती है, तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि उसने मीठा बहुत ज़्यादा खाया। तो उसका जो लेफ़्ट साइड वाला जो कान है वो उस पर स्वेलिंग हो गई है। बच्चों को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, वो बहुत मीठा खाती है, घी पसंद है उसे, गर्म चीज़ें उस बिल्कुल बोला कि नहीं खिलानी है। जैसे घी हो गया, मीठा हो गया, और भी आम तो वो खा ही नहीं सकती है, उसको तो आम से भी जहर है उसके लिए मतलब। तो वो मानती नहीं है, वो तो छोटी है। तो दादी को हमने इतना बोले मत दिया करो, इसे मत दिया करो जब ये इसको प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती रही थी वीडियो बना, बेचारा ऐसे मासूम सा जैसा मेरा बच्चा, और उसका एक तो कान में दर्द हो रहा है। अभी फिर खाना खाया ही नहीं, दादी बोली 3-4 दिन हो गए उसने खाना ही नहीं खाया है, क्योंकि उसको ना जैसे वो बीमार है, बुखार भी हो गया, बुखार वो कान की वजह से पड़ा है उसको। फिर मैंने क्या है, सुबह सब्जी और दही थी, रोटी। तो हम कैसे खाते, बैट लगा के खाते, कौन पहले खाएगा कौन पहले खाएगा। तो उसने 1.5 रोटी खाई, दादी बोले अब खाया इसने, खाना खाती नहीं है, खाना ही नहीं। 2 बाइट लेती है, फिर बोलती मैंने नहीं खाना नहीं। और गाइस मैंने ना मेहंदी लगाई हुई है। कैसी लगी मेरी मेहंदी? कोई भी अगर ऐसा हो जिसे अपनी शादी में मेहंदी लगानी हो, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं बजट फ्रेंडली रहती हूँ काफ़ी ज़्यादा। आप मुझे बुलाओ, मैं आपकी शादी में बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाऊंगी, जैसी अपने आप को लगाती हूँ। मैं सेटिस्फाई होकर लगाती हूँ मेहंदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी, मुझे बहुत शौक है। और आप खुद ही देख सकते हो आप मेरा डिज़ाइन, झूठ क्या बोलना है, आता है मुझे मेहंदी लगाना। तो कोई भी बहन है जिसकी शादी है, कोई भी फंक्शन है, ओकेजन है आपके घर में, और मेहंदी आपको पसंद है, तो आप मुझे बुला सकते हैं। बस स्कूल के चली मामा, कहाँ सांड होती है? इनकी मामू की बेटी मुझे हाई कर रही है वहाँ से। अभी मैं खिजवाड़ी पहुँची हूँ गाइस। तो यहाँ के लोग मुझे बोलते हैं मेरी बनाने रहती है, कुछ और काम तो है नहीं। आपको बताइए गाइस, आजकल अखरोट का सीज़न है। सीज़न क्या मतलब, अभी तो लगे हुए, पकेंगे पता नहीं कब तक। मतलब जब ऐसा होता है जन्माष्टमी से पहले पहले तो इनमें दाने ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है, ये पुराना पेड़ है अखरोट का ना। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं ना इधर इतना आई हूँ खिजवाड़ी में, मेहमान आती थी मैं बचपन में अपने भाभी के साथ, जो सुनील भाई की वाइफ है, उनका मायका है यहाँ से। कुछ सोचो, सुनील भाई सिर्फ 5 किलोमीटर क्या बोलूँ मैं, 5 मिनट के दायरे में रहते हैं, बस इतना टाइम लगता है, इतने नज़दीक से शादी हुई है। एक तो रास्ता, अब सड़क पे पहुँच के एक और चीज़ आपको दिखा, मंदिर देखो आप लोग, इस कितना प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, काफ़ी सुंदर बनाया इन्होंने, नया मंदिर बनाया। अभी मतलब पहले भी था पर थोड़ा पुराने डिज़ाइन में था, तो अब इन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है मंदिर। ऐसे सब लोगों ने यही बोले कि टॉप का मंदिर है अभी तक ये खिजवाड़ी का जो नया बना हुआ है। होता ही है, नई चीज़ अट्रैक्ट करती है ज़्यादा लोगों को। मेरी ना नाक में ऐसा लगा जैसे मिर्च डाली हुई है अंदर। और मेरे साथ क्या होता है, किसी को जुकाम लगता है तो उनको छींके आती है, मुझे जुकाम लगता है, मुझे छींके नहीं आती है। मेरे ना आइज़ पूरी भर जाएगी पानी से, लगेगा कि छींक आ रही है पर आती नहीं है। वैसे मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई हूँ टाइम से, क्योंकि एक तो मैं गिर रही हूँ बार बार, मुझे टाइम लगता है थोड़ा चलने में भी नीचे को, क्योंकि वो बस लेकर उतराई है। और ये जो चप्पलें हैं, मुझे पता है कि कहीं ये टूट ना जाए, इसे आ गई हूँ ताकि ये टूटे ना, आराम से चल पाऊँ। पूरे बरसात में बेचारी यही चली हुई है, 4 महीने से कंटिन्यू यही चप्पल रखाई मैंने, एक पूरी लगा के।
सारे बच्चे ना घर चले गए हैं और यहाँ पे हम बचे हुए हैं। हम लोग कर रहे हैं पेपर चेक कर रहे हैं। एक्चुअली में ना वी आर वेरी सुपर एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट। तो हम लोग बैठे हुए हैं, पेपर चेक कर रहे हैं। ये देखो हमारे सुमित्रा मैम, ये दीपिका मैम है, इनको एक जगह ठहरा नहीं है। ये गोलू मैम है जिनको कि मीशो से फुर्सत नहीं है। और ये है हमारी सीमा मैम जो कि शास्त्री है, ओटी है। पीछे है हमारी जेबीटी रविता मैम जो कि कुछ भी नहीं करती हूँ। एक्चुअली में गाइस हम लोगों ने भी एप्पल खाए थे बिकॉज वी आर वेरी डाइट कॉन्शियस पर्सन। सो या हाँ जी सुमित्रा मैम कैसा लग रहा है पेपर चेक करके? बहुत अच्छा। इतने टैलेंटेड बच्चे हमारे, सिर्फ ये नहीं लिखते पेपर में कि स्वयं करें, बाकी सब वो लिखते हैं। वो ये नहीं लिखते कि मैम स्वयं करें, हमें डिस्टर्ब ना करें। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। और राइटिंग, ओ भाई राइटिंग है तो मैं मानती हूँ कि राइटिंग तो है क्योंकि उनकी राइटिंग है कर्सिव। हमारे मैम ने सिखाया ना उनको, क्योंकि मुझे तो प्रोफेसर बनना है इन फ्यूचर, तो मैं कर्सिव क्या करूँगी सीखे जाके लेक्चर तो देना है। ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते। ऐसे रहना मैम एक जगह आप है ना, लेकिन मैं एक्चुअली मैं ना दुपट्टा लगा लेती हूँ जो हमारे टीचर की मान मर्यादा होती है ना। अब बहुत सारी मैडम मेरा वीडियो देखेगी तो वो कहेगी कि अच्छा मैम तो दुपट्टा भी नहीं लगाती है, ऐसी बकवास मारती हो। तो या एक्चुअली ना कहीं से नहीं मेहंदी लगाई थी, सावन का महीना भी तो है। मैं ये कि टीचर के साथ साथ सती सावित्री भी हूँ ना, तो परंपरा के साथ चलती हूँ। बूढ़ी औरत भी होएगा, ये मेरे अंदर की वो पर्दे वाली औरत भी छुपी हुई है कहीं ना कहीं। नहीं वो इसमें क्या बोलते स्नैप में। रविता मैम पीछे बड़े मेहनती है, बड़े प्यार से काम करते हैं। रविता मैम हाई तो बोल दो यार मेरे व्यूअर्स को, से हाय हेलो। मैं ना ये वीडियो डालूंगी, सच में डालूंगा यूट्यूब पे। आप लोगों ने ना मजाक नहीं समझना है, मेरे व्यूअर्स मजाक भी नहीं आता है। 8,000 मैंने ऐसे नहीं इकट्ठे किए, दिन रात मेहनत करी हुई, पसीना पसीना हुई लड़की। आपको क्या लगता है 8,000 जरा लाओ पैसे? 8,000 लोग पैसे नहीं देते और लोगों को होते बहुत मुश्किल। या गाइस मैं समझ सकती हूँ आप लोग कितनी मुश्किल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कैसे कैसे झेल रहे हैं। आज मुझे बस में सीट मिली तो आप लोग देख सकते हो मैं कितनी खुश हो रही हूँ। और वो भी आगे मिली है, फ्रंट से पीछे वाली जो सीट होती है 1 2 3 नंबर वाली सीट। और मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। एक तो नॉर्मल चीज़ होती है, लड़कियों का बाल संवारने का बड़ा वो होता है इशू, क्यों होता है मुझे नहीं पता। कैसे एक बार ना वहाँ देख लो ऊपर, वहाँ जाना है मैंने, इतनी दूर। और वापसी आते हुए ना जो शक्ल के 12 बज गए ना, तो आजकल जब हरी घास आती ना तो बहुत ही ज़्यादा उबाल आता है नीचे ज़मीन से। पता नहीं इतनी गर्मी क्यों होती है जबकि बारिश भी हो रही है, हरा भरा चारों तरफ होता है। बट इस टाइम पे ना ये जो मक्की वाला टाइम होता है ना, मतलब गर्मी भयंकर वाली होती है, भयंकर वाली, कपड़े को तहस नहस करने वाली गर्मी होती है। एक तो मुझे पसीना बहुत आता है, और आपको पता है जब पसीना आता है तो उसकी स्मेल, मैं तो खुद ही सोचती हूँ कैसे भगवान ने मुझे सड़े हुए आम की तरह बनाया हुआ है। इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है। वो लड़के पता नहीं कौन सा ऐसा उनके माता पिता ने अच्छे काम किए होते, जो लड़का बिल्कुल एकदम हॉट एंड सेक्सी है और साथ में क्या है पसीना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन मुझे जो पसीना आता है ना भाई मुझे ही पता है, हाथ बंद हो मुट्ठी बंद हो तो पसीना है, पूरे फेस से ऐसे जैसे नलका खोला हुआ है पसीना आता है। अंडर आर्म्स में तो इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मक्की देख लो पीछे, मैंने इस बार बहुत मिस की मक्की की गुड़ाई करना, गेहूँ नहीं काटे, घास नहीं काटा, पिछले साल कोई काम नहीं किया है। फिर लोग मुझे सोचते फालतू की वीडियो थी इसकी। यहाँ पे ना एक तिरमल है, कहाँ गई ये रहा उधर, और ये है भी पका हुआ बट मैं नहीं तोड़ सकती। एक ही है, अगर गिर गई फिर एक के पीछे वो भी बेइज्जती हो जाएगी आप लोगों के सामने मेरी अभी, तो मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। और अभी शाम के टाइम पे पूरा दिन भर, दोपहर में पूरा एकदम बादल बादल था, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी आया हुआ था। थोड़ी देर पहले तो गाइस इतनी धूप लगी थी आधा ही घंटा पहले। और अभी क्या है कि मौसम ने एकदम से करवट बदल दी। देखो कितना प्यारा मौसम है, कितना ब्यूटीफुल वेदर है, बहुत ज़्यादा। बट मैं अभी ना वीडियो में ये भी बताऊंगी कि चलो प्यारा तो काफ़ी ज़्यादा है वेदर और बहुत सुंदर लगता है आजकल, लेकिन आजकल कुछ लोगों के लिए इतना बुरा हुआ है, कुछ लोगों के साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे अभी आपने देखा हुआ शहरों में जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, मंडी में बहुत सारी ऐसी जगह पे है, तो जिन्होंने अपने घर मकान तक खो दिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड हम लोग हमें हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की, और हेल्प करनी बनती है। तो
किसी ने नहीं देखा है कि किसके साथ क्या होता है, कब कैसे, किसी ने नहीं देखा है। बट जो सडनली किसी के साथ अचानक से हादसा हो जाए वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। अभी मैं बैठी हूँ, सुबह मैं कह रही थी कि मुझे ज़ुकाम लगा हुआ, 2 दिन से पंखे के हवा पे सो रही हूँ और अभी ड्यू उठाया हुआ है हाथ में, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी सी लग रही। तो मैंने उधर खिजवाड़ी में ना, उधर दुकान लगती है रास्ते में, तो वहाँ से मैंने ये ले लिया 20 वाला। तो फिर बैठी हुई हूँ। हम बहुत आते थे बचपन में यहाँ खेलने, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना इस जगह पे ये थोड़ा सीधा सीधा से, वहाँ पे हम लोग ना ग्राउंड बनाते थे, मिट्टी खोद के वहाँ से पूरी ये जो घास लगी हुई है उसको निकाल के ना इधर खेलने आते थे। तो बचपन में क्या है, 1-2 के पास अगर 1-2 आधा बैल होता था तो हम क्या है, एक बैल के साथ 3-3 4-4 बच्चे आते थे। मैं जैसे मतलब थोड़ा ऐसे ना कि मुझे नहीं पता था कि क्या होता है बैल वगैरह से, पर जब छोटे छोटे होते थे तो हम यहाँ आते थे, बैल किसी और के, हम किसी और के साथ, एक बैल के पीछे 3 बच्चे आ जाते थे। तो अपना अपना टाइम होता है, हमने तो बहुत मस्ती की है। पर मेरे को मम्मी यही कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत तोतली होती थी। तोतली मीन्स कभी भी कहीं पे भी गिर जाती थी, और कोई भी आके थोड़ा सा धक्का देती तो मैं गिर जाती थी। मोटी होती थी, थोड़ी सी हैवी होती थी ना, जिस वजह से कि मेरे माथे पे दाग है, लिप्स के ऊपर यहाँ पे मेरे निशान है कट का, कान के पीछे स्टिच के निशान है, इधर साइड में भी एक मेरे निशान है। मैंने अपनी बाजू भी तोड़ दी, तो जो मेरी राइट वाली बाजू है वो तोड़ दी थी बचपन में। तो ऐसे कुछ मैं इस टाइप की लड़की थी बचपन में। ऐसा गया गुजरा बचपन था मेरा, कहीं पे भी गिर जाते थे, कहीं पर भी। पर शरीफ थी मैं, ये तो मुझे पता है, मैं शरीफ थी। मैं तब बोलती नहीं थी, वो सारा जो जितना मैंने बचपन में नहीं बोला है ना, उतना मैंने यहाँ पर उससे शायद मैं बोलूँ तो 10 गुना ज़्यादा बोल दिया है तब से लेकर। और मतलब मेरा ये जो मेरे मामा का गांव है, मेरा बचपन यहीं पे बीता है। 20 साल तक मैं इसी गांव में रही हूँ, पली बड़ी हूँ। हर जितने भी यहाँ के लोग हैं मुझे सबके घर का पता है, यहाँ पे किसका घर अंदर से कैसा है। यहाँ 30 घर है तो मुझे 30 से मतलब 30 के 30 घर का पता है अंदर से। लेकिन मेरे गाँव में मैंने आई थिंक 15 से 20 घर इतने देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अंदर से तो फिर भी नहीं देखे, अपना गाँव तो पूरा देखा है पर घर नहीं देखे। लेकिन यहाँ का आपको किसी के बारे में कुछ भी पूछना हो कि वो किसके घर का है, कैसा है उनका घर, उनके परिवार में कितने लोग हैं, तो वो सब भी बता दूंगी मैं, क्योंकि मैं यहीं रही हूँ, यहीं से मेरा बचपन हुआ है। तो काफ़ी मुझे, जब मैं शुरू में घर गई थी ना, तो आई नो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरी बातें, बट प्लीज़ सुन लेना। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, आज मुझे मौका मिला है। जब मैं शुरू में अपने घर गई तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अपने घर में 2 दिन या 3 दिन ना बड़ी मुश्किल से काट पाती थी। हर तीसरे दिन मैं वापस आ जाती थी यहाँ पे। और आज मुझे हमारे घर गए 4 साल हो गया है, और इन 4 सालों में चलो अपना घर तो अपना ही होता है, जैसा मर्जी भी हो, तो अब हमें आदत हो गई है। पर फिर भी यहाँ का जो अपनापन है, यहाँ के गांव के लोगों का मेरे लिए जो अपनापन है, वो मतलब मेरे गांव से काफ़ी अलग है। मैं बता नहीं सकती, मेरा ये जो वैसे जैसे अपना ही घर है वैसा है। कता सौदा बा पाहुणा कसलो हिरा बेटे कैश करो पिऊ दे बोई इधर मेरी साइड कैश करो पिऊ अरे हीरा बेटे पिऊ पिऊ कैश करो पिऊ हीरा बेटे ओए टकलू नाचते पडो नाचते बबली द्याणे हो नाच बबली द्याणे ताके पुराना रोटो थोड़ी सी कहाँ लगाई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, लगानी पिऊ मेहंदी है, लानी पिऊ। काई की शैम शैम चैन 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 नहीं पिऊ, नीचे बैठो गुना, आगे से इधर नीचे बैठो से। हाँ आपसे क्या खेला लो पिऊ पिऊ, क्या नाम है भैया का, भैया का नाम क्या है, उद्धव का नाम क्या है, का बोले तू भैया का अपनी का है भैया का नाम है, का नाम भैया का बोल, भैया का नाम का है पानो। सो गाइज अभी मुझे रखा हुआ है घर पे बच्चों की रखवाली करने के लिए। भाभी परे गए हैं डोगरी में, और एक दूसरे भाभी थे वो गए हैं घास के लिए, क्योंकि मम्मी यहाँ घास के लिए गई हुई है। तो मम्मी मासी और दादी उन्होंने शायद ज़्यादा लेके आ गए, तो रास्ते में बुलाया हुआ है, आधे रास्ते में। मैं बच्चे दिखाती हूँ आपको, 1 2 तीसरा चौथा 5वीं तानी है और 6ठी गुनू है। इन सारे बच्चों की गाइज अभी मैं रखवाली करने वाली हूँ। मिशु
मिशु मिशु तो ये सच्ची ये मिशु है। मिशु आप डॉन हो? बोलो मैं डॉन हूँ, ऐसे बोलो मैं डॉन। बुई का बेटू, बुई का बेटू, बुई का बेटू, ओ जा 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 आजा बुई के पास। ये देखो ये उधर है, उधर। हाँ जी ऐसी लड़ाई हो रही गाइस अभी। ए ये लो मीशु क्या कर रहे हो आप? गुन्नू तो टाइम से गुन्नू अपना कान दिखाओ जरा, परे मुड़ो। देखो गाइस गुन्नू के कान में कितनी स्वेलिंग हो गई है। बुई का बेटू, बुई का बेटू कहाँ है? बुई का बाबू कहाँ है? बुई का बाबू उधर है, बुई का बाबू उधर है। इसकी ना नींद खराब कर दी, ये सो रहा था आराम से। सोचो गैस करो गाइस, अगर ये 6 बच्चे मेरे होते, मेरा चार्जर मत तोड़ भाई। उधर हे उधर उधर लल्ला 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 है, हमारा बाबू है, हमारा बाबू है। ये सबसे गंदी है गाइस, मेरे बाबू है, मेरा बाबू बाबू है। आप बाबू हो, बाबू हो। बुई का मेहंदी देखो, बुई का मेहंदी देखो, बुई ने मेहंदी लगाया है। बच्चों के साथ खेलते खेलते और रोते रोते पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। और शाम को जब हमें बाहर बुलाया गया तो हम खाना खाने सीधा बैठे हुए थे। बड़े मामू वगैरह, मासी और मेरे बड़े मामी वो सारे आए हुए थे। ये मेरे बड़े मामी हैं जो कि बैठे हुए थे। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे हैं वो एक तो बड़े मामू के पास रहती है, एक छोटे मतलब मेरे मामी के पास रहते हैं, क्योंकि 2 जुड़वा है, ट्विंस है। और दादी भी आए हुए थे, एक दूसरे दादी। छोटे मामू चेयर पे बैठे हुए हैं। बड़े मामू कहाँ हो गए होते, इसमें दिखे ही नहीं। तानी और देखो अंदर क्या करे, तानू और गुनू हाथ में धागा सा बांध रहे थे कुछ। शालू बैठी हुई थी। अब पीहू देखो बाहर से अंदर टपक पड़ी है। फिर उसके बाद मैं भी अंदर चली गई रूम में कि मुझे भी क्या है कि अब सोना था, तो मैं अंदर आ गई। सो गाइस यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। मैं तो जा रही हूँ सोने भी, मैं तो थक चुकी हूँ क्योंकि 9:40 हो गए। सब लोग बाहर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं थक गई दिन भर, तो इसलिए मैं सो जाऊँगी।